जब भी हम भारत में क्रांति की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, भगत सिंह। एक ऐसा नाम जो साहस, बलिदान और आजादी का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या भगत सिंह अकेले थे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सुखदेव, राजगुरु और भी कई नाम आपकी क्रांतिकारी लिस्ट में जरूर होंगे। लेकिन क्या उन नामों में किसी औरत का नाम भी शामिल है? शायद नहीं। वो नाम जो इतिहास की किताबों में कम ही लिखे गए। आज हम आपको बताएंगे उन महिलाओं की कहानी जिनके बिना भगत सिंह की क्रांति अधूरी थी। 23 मार्च 1931 महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि मां भारती की शान में कोई कमी ना आने पाए। उनके पैरों में जकड़ी गुलामी की बेड़ियां टूट जाएं और हिंदुस्तान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी बरतानिया हुकूमत के खिलाफ। ये एक फैक्ट है जो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक फैक्ट और है जो ज्यादातर जगहों पर अनदेखा रह गया, या यूं कहें कि उन पर बहुत ध्यान दिया ही नहीं गया। वो है शहीद आजम भगत सिंह की इस पूरी लड़ाई में महिलाओं की मौजूदगी। इस पूरी लड़ाई में महिलाएं सिर्फ तमाशबीन नहीं थी, वो सहयोगी थी, रणनीतिकार थी और योद्धा थी। आज ऐसी ही कुछ जाबाज महिलाओं की दास्तान हम आपको बताएंगे जिनके बिना ये लड़ाई पूरी नहीं हो पाती। अगर मैं कहूं कि भगत सिंह को अंग्रेजों से बचाने वाली एक महिला थी तो चौंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सच है। जब लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या हुई तो भगत सिंह को भागना था। अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे को घेर रखा था। जिधर देखो जासूस थे, पुलिसियों की फौज थी। अगर भगत सिंह वक्त रहते वहां से निकल नहीं पाते तो पकड़े जाते और क्रांति वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने तो अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कई किले और जड़नी थी। तो ऐसे में सामने आई दुर्गा भाभी। पूरा नाम था दुर्गावती देवी। अब क्योंकि वो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, इसलिए क्रांतिकारियों ने भाभी कहकर पुकारते थे। तो इसी दुर्गावती देवी उर्फ दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अपने पति के रूप में दिखाया और ट्रेन में बैठाकर रवाना कर दिया, वो भी अंग्रेजों की आंखों के सामने। उस दौर में एक महिला का ऐसा जोखिम उठाना बहुत बड़ी बात थी। ये एक सोशल पॉलिटिकल रिबेलियन था। उन्होंने सिर्फ मदद नहीं की थी बल्कि क्रांति को जिंदा रखने का काम किया। अब बात ऐसे ही एक दूसरे किरदार की, एक महिला जिसने हथियार उठाए। नाम था सुशीला दीदी। काम क्रांतिकारियों को छुपाना, उन्हें हथियार और संदेश पहुंचाना। उनका रोल सपोर्ट का नहीं बल्कि ऑपरेशनल बैकबोन का था। तो आजादी की लड़ाई में वो क्रांतिकारियों के पीछे नहीं थी बल्कि हर कदम पर उनके साथ चल रही थी। इसी कड़ी में अगला नाम है कल्पना दत्त, एक छात्रा जो बन गई क्रांतिकारी। कल्पना दत्त ने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया और इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। अब ये समझना मुश्किल काम तो नहीं था कि क्रांति में यंग विमेन का पार्टिसिपेशन मतलब रिवॉल्यूशन का तेजी से बढ़ना। इतिहास के किसी कोने में एक नाम और दर्ज है, प्रीतिलता वादेदार। पढ़ाई में बेहद होशियार और बचपन से ही देश की आजादी का ख्वाब देखने वाली एक महिला, जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों को बारूद और छर्रों से दहला दिया था। प्रीतिलता ने अपने दस्ते के साथ अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया और बड़ी संख्या में अंग्रेज जख्मी हुए। फिर जब गिरफ्तारी की बारी आई तो खुद को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया बल्कि जहर खाकर बलिदान दे दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा के लिए अमर हो गई। अब बात उस महिला की जिससे भगत सिंह को सबसे ज्यादा ताकत मिली, उनकी मां विद्यावती। जब भगत सिंह जेल में थे तो विद्यावती ने बेटे को रोका नहीं बल्कि कहा कि देश के लिए लड़ो। शायद परिवार का यही सपोर्ट भगत सिंह को उस मुकाम तक ले गया कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इन महिलाओं का योगदान इतना बड़ा था तो इतिहास में इनका जिक्र इतना कम क्यों है? जाहिर है पैट्रियार्कल डॉक्यूमेंटेशन, मेल सेंट्रिक नैरेटिव्स और कुछ हद तक लैक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब साफ है कि इन महिला क्रांतिकारियों का योगदान कम नहीं था बल्कि हमने उन्हें कम करके आंका। अगर हम सच में देखें तो भगत सिंह की क्रांति एक व्यक्ति की क्रांति नहीं थी, ये एक सामूहिक प्रयास था और इसमें महिलाओं की भागीदारी बराबर की थी। क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं होती, वो हिम्मत, त्याग और साथ से होती है। तो इस शहीद दिवस पर सिर्फ भगत सिंह को याद नहीं करना है बल्कि उन वीरांगनाओं को भी याद करना है जिन्होंने इस क्रांति को संभव बनाया। क्योंकि हर महान क्रांति के पीछे एक नहीं कई अनसुनी आवाजें होती हैं। क्या आप इन महिलाओं के बारे में पहले भी जानते थे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।